उसमें लिखा था कि ये सोने की पेटी द बेरर शुड बी गिवन, फौरन दी गई पेटी। जो किश्ती वाला था उसको भी बुलाया उन्होंने, सारा किश्ती पर लादा, किनारे की तरफ पहुंचा। किनारे से आगे उसी किश्ती वाले को बोला, किसी टैक्सी वाले को बोला, टैक्सी हाँ। अब टैक्सी वाले को बोला सीधा पैलेस चलना, कहा स्टालिन के महल में जाए। टैक्सी वाला फौरन पहुंचा, गेट पे पहरेदारों को कहा कि ये स्टालिन जी के पास ले चल पेटी। पेटी पहुंची, उसने ये पेटी उसी दिन शाम को पहुंचा दी, उसको 10 दिन मिले थे। पेटी पहुंच गई। स्टालिन बड़ा परेशान हुआ, लेकिन खुश भी हुआ कि ये आदमी बड़े काम का है, इस आदमी से बड़े काम लिए जा सकते हैं। अभी मैं बाकी काम नहीं आपको बोलूंगा, फिर जब नेक्स्ट सत्संग करूंगा तो बोलूंगा, लेकिन एक बात बताने जा रहा हूं। आप जो हमारा ब्रेन है, इसका मेडुला ऑब्लिंगेटा है, आपको पता है, सेरिब्रम और सेरिबेलम है। जो आदमी रूहानियत को बदल के संसारिक दुनिया में आ जाता है, लेकिन उसके पास वो ताकत होती है रूहानियत की, वो ताकत को संसार में डाल देता है, तो उसमें ये दिव्य दृष्टि जाग जाती है। वो किसी को भी बुद्धू बना सकता है, बातों से भी, राइटिंग से भी, किसी भी काम से। तो उसकी ये बुद्धि मेडुला ऑब्लिंगेटा में बहुत ज्यादा होती है, सेरिब्रम में कम हो जाती है, मेडुला ऑब्लिंगेटा में इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप समझिए 1% एंड 100%। मेडुला ऑब्लिंगेटा उसका 100% ज्यादा शक्तिशाली काम करने लगा। मैं तब ये सुना रहा हूं कि संतों की ताकत बताऊंगा आपको, मैं वहां आ रहा हूं। दो आज शायद ना बात हो पाए, कोई बात नहीं, लिखता तो हूं, काम तो कर रहा हूं, लेकिन दोनों से आप नहीं बदलोगे। मैंने बड़ा देखा, सत्संगों से आप बदल नहीं रहे। अब मैं उदाहरण देने शुरू कर रहा हूं ताकि आप बदलें। मेरे जीवन से भी आप नहीं बदले, आइए आप दूसरों के जीवनों से आपको ले जाते हैं। और ये सच्ची कहानी आपको सारा रांगनी बनाई हुई नहीं है। मेसी था स्टालिन के पीरियड में, और उसी के बेस पर रशिया में बहुत जबरदस्त एक मैम चल रही, एक एक्यूपंक्चर का। वो डॉक्टरों को ये जो दूसरा उनको बाहर निकालना चाहते हैं, और यही चीज चाइना में भी होने जा रही। आप मत समझो कि ये कोरोना इसी तरह संसार में आया है। मैं आज बोलने लगा, ये कोरोना अपने आप नहीं आया, इसे क्रिएट किया गया। इसको क्रिएट करके दुनिया के ऊपर टेस्ट करने के लिए देखा क्या कोई और देश है जो इसका सामना कर सकता है। इसके बाद दूसरे हमले होने के लिए तैयार है, इससे बड़े हमले होने के लिए तैयार हैं बाबा। जैसे आपको मैं तब आप थोड़ा सा इंडिकेशन देने जा रहा हूं कि संत ये सब कुछ पढ़ते हैं। जो संत तत्वता की धारा से संसारी धारा में बहने लगते हैं, लेकिन उनके पास वह तीव्र शक्ति होती है, वो नाशवान की दुनिया की तरफ चल पड़ते हैं, और संत संसार को बचाने की तरफ चल पड़ते हैं। संत के पास इतनी ऊर्जा होती है जिसका तुम कभी सोच भी नहीं कर सकते। 1000 किलोमीटर तुम बैठ के मेरा सुरती में ध्यान करोगे तो मेरी सारी ऊर्जा तुम्हारी ओर बहना शुरू हो जाएगी। इतनी तीव्रता आपको मैंने जो शब्द दिया है ना, इसलिए बोला ये सतपुरुष हैं। तुम्हारा कनेक्शन निजदाम से जुड़ जाता है, मेरे से जोड़ने की तो बात ही खत्म हो जाती। डायरेक्ट तुम्हारा लिंक निजदाम से हो जाता है। सिर्फ तुमने एक ही काम करना होता है, बहुत कम संसार से इंटरेक्शन करना। संसार से इंटरेक्शन कम होती चली जाएगी
तुम्हारी सुरती चेतन होती चली जाएगी। ये दात ऐसे नहीं आई 600 साल के बाद। और शायद ये भी बताऊं कि ऐसी दात कबीर साहब के भी पास नहीं थी। ये भी बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, ये सतपुरुष बोल रहे। इतनी तेवर, इतनी शक्तिशाली, इतनी महान ज्योत इस गधे बाई में बह रही। मुझे इस बात की चिंता नहीं है मेरे से संगत जुड़े, मुझे चिंता एक ही बात है कि मेरा देश भारत, इसके ऊपर कोई आंच ना आ पाए। अब मेरा ये काम, मेरे भारत पर किसी की उंगली ना उठ सके, क्योंकि आने वाले वक्त में पता क्या होना है। आने वाले वक्त में लड़ाइयां फौजों से नहीं होनी है, लड़ाइयां एटम से ही होनी है, एटॉमिक एनर्जी से होनी है। लेकिन उसमें जो सूत्र होगा वो रूहानियत को बदला हुआ संसारी होगा। विधि तो ध्यान की होगी, लेकिन विक्षिप्तता के साथ जुड़ी हुई होगी। बताता हूं कैसे। इसलिए मैंने आपको कहा था वक्त आएगा सारा संसार मुझे जानेगा। तुम संगत की बात मत करो। मैं ऐसे सत्संग नहीं दे रहा हूं। मेरे सत्संगों में सतपुरुष ही बोल रहे हैं और आगाह कर रहे हैं। मैं संगत से पूछता हूं, आज तक कोई बात बताओ मैंने बोली हुई मेरी बात गलत हुई हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि मैं सत्य की तरफ अपनी पूरी ऊर्जा, मेरा सैरी ब्रह्म सैरी बलम आ गया चक्र चेतन। और जिसका फ्रंट पोर्शन चेतन होता है वो रूहानियत की तरफ जाता है, जिसका मेडुला ऑब्लिंगेटा चेतन होता है वो संसार की दुनिया में भागता है। अब दो की जंग है संसार में, मेडुला ऑब्लिंगेटा और आ गया चक्कर। मुझे भी किसी को तैयार और करना है इस रूहानियत की दुनिया में, वो सतपुरुष का हुक्म, और बड़े साहब जी आ चुके हैं। इसलिए ये वो नहीं काम है किसी के 100, किसी के 2, किसी के 10 लाख, किसी के 16। उसकी लड़ाई नहीं है संसार, उसकी दौड़ नहीं है। इस समय दौड़ है किस देश को किसने बचाना है। कोरोना ऐसे आ गया, सारे हिंदुस्तान ने सारी दुनिया को हिला दिया ना। इसी तरह रूहानियत ताकत इतनी तेजी से फैलती है, जिसकी बीमारी इतनी तेजी से फैली, डेढ़ साल में उसने पूरी दुनिया को हिलाया, पूरे प्लेनेट को हिला दिया। और ये काम एक पूर्ण संत 1 सेकंड में कर सकता है। अगर बीमारी ही पूरी भगानी होती तो मुझे देरी नहीं लगती। लेकिन जैसे मेसी स्टालिन को एक एक चीज दे रहा था, वो खुद ही स्टालिन बन सकता था, तुम्हें ये भी बता देता। लेकिन उसने ऐसा काम नहीं किया। इसलिए आज साइंस किस तरफ जा रही है उसकी तरफ बता रहा हूं। आज जो कंट्रीज हैं वो मसी टाइप के बंदे ढूंढ रहे, जिनका मेडुला ऑब्लिंगेटा, इसीलिए एक्यूपंक्चर का मतलब ही होता है कि हमारी बॉडी में 700 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें प्राणों की ऊर्जा जो संचालित होती है वो पकड़ी जा सकती है। 700 ऐसे स्थान हैं जिनसे ये जो प्राणों की ऊर्जा, जिस तरह ब्लड फ्लो करता है सारी बॉडी में, ऐसे प्राण फ्लो करते हैं। और प्राण जो है ये जीवन देते हैं। इन प्राणों का संबंध पूरी सुरती से जुड़ा होता है। इसीलिए जब सतगुरु पूर्ण आता है वो प्राणों को पूरी तरह से विक्षिप्तता की तरफ नहीं जाने देता, ध्यान की तरफ, समाधि की तरफ ले जाते हैं।
मेरा काम इस ऊर्जा को समाधि और ध्यान और फिर पराभक्ति की तरफ ले जाना। समाधि ध्यान से भी हटाना है, पराभक्ति की तरफ ले जाना, सहज मार्ग की तरफ ले जाना, हर एक को सहज बनाना। क्यों मसीह की जरूरत पड़ी इस समय दुनिया को, कि उन्होंने कहा कि दुनिया में लड़ने का अब एक ही तरीका है, ब्रेन को डाइवर्ट कर देना। जो आज हमारे पर ही हमला कर रहा है उसी पर ही हो जाए। तो मसीह जैसे आदमी ऐसा कर सकते हैं ना। वो पायलट, वो जर्नल उसकी वृत्ति को बदल सकते हैं और रिवर्ट कर सकते हैं। इसलिए बोला संतों की बड़ी अवस्था है संसार में। संत होगा तो उनकी भी ऊर्जा को चेंज कर दे। मैं सत्य कहता हूं, कोई भी मसीह वाला बंदा मेरे पास एक बार ले आओ, उसकी सारी ऊर्जा चेंज हो जाएगी, सारी, 1 मिनट में। मैं क्यों अब सत्संग सामने नहीं कर रहा? इसलिए कि मेरी ऊर्जा इतनी तीव्र है कि तुम सारे चेंज हो चुके हो। मैंने तुम्हें बदल दिया, इसलिए मैं ज्यादा नहीं किसी से मिलता। और आज मैं सिर्फ ये भी कहूंगा कि जिनको मैंने कल मिलने के लिए संडे टाइम दिया वो मैंने कैंसिल कर दिया, अब फिर कभी मिलूंगा। इसलिए प्रेसिडेंट को यही कह रहा हूं कि बाबा कल जो मैंने मिलना था वो अभी कैंसिल है, इसलिए कि पहले आप थोड़ा सुधरो, दूर बैठ के मेरी ऊर्जा पकड़ने की चेष्टा करो, पास आने की अब चेष्टा न करो। मेरी ऊर्जा हर जगह मौजूद है, वहीं बैठ के ले लो। इसलिए मेरा 1 घंटा भी अगर आप वेस्ट करोगे तो बड़ा वेस्ट मुल्क का हो जाएगा। अब मेरा टाइम बड़ा कीमती है, क्योंकि आने वाले वक्त में ये घटनाएं होने वाली हैं और मुझे उसके लिए तैयार रहना। किस समय जहाज चलाने वाले की वृत्ति बदल जाए, किस समय जर्नलों की वृत्ति बदल जाए, वो आर्डर कोई और दे दे, फिर अब पछताए क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। जैसे कोरोना आया, मैं लेट जागा, मैं जागा, मुझे अपनी ताकत का नहीं पता था, मुझे अपनी ऊर्जा का नहीं पूर्ण पता था। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं चुप रहा और आज पता लगा तो चुप क्यों रहा। लेकिन शायद ये छोटा हमला था जिससे मैं भी आगा हुआ, दुनिया भी आगा हुई, लेकिन अब मैं अलर्ट हो गया। इसलिए अब से मैं किसी से मिलूंगा नहीं। मैंने जैसे पहले छोड़ा है, नहीं मिलूंगा, मेरे पास ना आओ। आप जहां बैठे हो अंदर से मेरा ध्यान करो, मैं आपको मिल जाऊंगा, मेरी ऊर्जा आपके पास आ जाएगी। पास क्या करोगे आप? तो प्यारी सत्संग जी, एक संत की ब्रह्मांड में अति आवश्यकता होती है। और मैंने आपको बताया कि मुझे हर पल तैयार किया गया, नहीं तो सतपुरुष को क्या चट्टी पड़ी है, खुद निरंकार को कहना इसको तैयार कर। जिस तरह मैंने आपको सुप्रीडेंट की बात की ना, वो बल्ब भी खुद उतरवाता था, वो मेरे को खुद ढूंढ के मेरे को कामों पे लगाता था जब एग्जाम आते। ये अच्छी बात थी। मेरी बुद्धि और तेज होती गई कि मुझे और जल्दी याद करना है चीज को। आज अगर आप मुझे पूछते हो तो मेरे अंदर इतने दोए, अभी लिखता भी डेली हूं, इतने दोयों का भंडार बना, और वो निकलते ही जाते हैं, निकलते ही जाते हैं, खत्म ही नहीं होते। ये पता नहीं 7वां और 8वां ग्रंथ में लिख रहा हूं, और ये भी इस समय 3-4 दिन ही हुए हैं, और ये ऑलमोस्ट 154 दोए पहुंच चुके,
154 कावे भी हैं इसमें, दोयों की बात छोड़ो, कावे हैं। इसीलिए जो एक ही लाइन आई, क्या सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं रे, एक ही लाइन ने मुझे कहां ले गई। कभी समझौता गलत चीज से नहीं करना, चाहे तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो, चाहे तुम्हारी मां ही क्यों ना हो, समझौता नहीं। इसी का पालन करोगे तो भक्ति है, इसका पालन छूट गया, तुम रिश्ते नाते में बैठ के पार्शलिटी कर दी तो काम खराब हो जाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने आज आपको दुनिया का नक्शा दिया, दुनिया में क्या घटने जा रहा है वो दिया। आप बीमारी के बाद डॉक्टरों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको निकाल, वक्त आने वाला है, मैं बोल रहा हूं, उनको डॉक्टर ही नहीं लेने दिया जाएगा, बल्कि उनको सजाएं दी जाएंगी। डॉक्टरों के ऊपर क्या रहने वाला, बेचारों के ऊपर। इसलिए एक्यूपंक्चर का मतलब यह है कि आपकी बॉडी में ये जो पॉइंट्स हैं, इनमें 60-70 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर फौरन पता चल जाएगा कि चल जाता है, जाएगा क्या, चल जाता है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में चेंज आना शुरू होती है। ये चेंज 6 महीने से पहले शुरू हो जाती है और आस्ता आस्ता बढ़ती है, और प्राण इसमें पार्टिसिपेट कर, तभी जब तुम सुरतिवान हो जाओगे ना, क्यों बताएं, जब तुम सुरतिवान हो जाओगे तो सुरति और प्राण एक हो जाएगा, बीमारी लगेगी नहीं। मैं उस तरफ संसार को लाना चाहता हूं, तुम्हें बीमारी ही ना लगे, तुम्हारे सर्कुलेशन में, सिस्टम में ही ना वो चीज आए। तो वही तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके आपको दे दी। उस पूरे 9 साल में उस चिल्ड्रन होम में बस वही जो फ्लू फैला था, और वो भी मेरे को बिना किसी कंडीशन के, कोई मैंने केयर नहीं की, तो 2 दिन मुझे बीमार किया गया। और उसके बाद आज तक मैं आपके सामने, मैं अगर बॉम्बे गया तो वो ब्लीडिंग हुई मेरी बॉडी से, वो भी मेरे ही अपने कारण हुई है, उसमें किसी का दोष नहीं, बीमारी का कोई दोष नहीं था, वो मेरे कारण ही कि मैं खुराक का ध्यान नहीं रखता था, कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी, पढ़ाने में इतना भी, बस वो कारण था। उससे सर्कुलेशन में फर्क, तो ब्लीडिंग हो, क्योंकि वेस्ट मैटर टाइम पर निकलना चाहिए, अगर वो लेट हो जाता है दूसरे दिन वो राम। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अगर आप खाने का ठीक समय पर खाते हो, लिमिटेड, उस समय भी मैं थोड़ा खाना खाता था, बल्कि कई बार खाता ही नहीं था, लेकिन मैं फ्रूट का इस्तेमाल नहीं कर पाता था, उसका समय नहीं मिलता। फ्रूट का इस्तेमाल बिल्कुल ही समझो ना के बराबर था तब मेरा, जब मैं इतना व्यस्त होता था मेरा जीवन, बस उसके कारण मुझे ब्लीडिंग हुई, और कोई कारण नहीं, बीमारी तो कोई नहीं हुई, ब्लीडिंग हुई, उससे मेरा खून कम हो गया, और वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही थी, इसके लिए मुझे बॉम्बे जाना पड़ा। वो टेबलेट एक ही थी, स्टेलाबिट, अभी भी मुझे याद है, बस वो एक टेबलेट खाई हो तो कुछ नहीं किया। इसलिए आपसे कहता हूं कि संतों की संसार में अति आवश्यकता है, ये गुरुआ लोगों ने कुछ नहीं करना। इसलिए मुझे कोई कहे ध्यानी, ज्ञानी, गुरुआ और सतगुरा, मैं वेद क्या, पहले धारणा बनती है तुम्हारे मन में। जैसे मैंने कहा, सुप्रीडेंट के मन में एक धारणा बनाई कि ये लड़का बहुत आगे जाने वाला है, इसको तैयार करो, इसलिए मुझे तंगियां देनी, उसने मुझे तैयार करने के लिए, वो मेरा दुश्मन नहीं था, आज मुझे पता नहीं, वो दुश्मन इसको इतनी तंगियां दे देते हैं कि ये उनका मुकाबला करे, नहीं तो कौन ध्यान देगा, किसके दिमाग में आएगा कि ये बच्चों के कमरे से बल्ब तो रान। उसने पूरी तरह से सुप्रीडेंट को तैयार, उसको प्राइम मिनिस्टर को तैयार किया था कि पेपर है, 10 बजे बिजली जाएगी,
इसने जरूर आगे पीछे पढ़ना चाहा, ध्यान रख इसके पर नगारा। उसने पूरी छुपके से मेरे पे निगाह रखी थी। जो ही मैं वहां किताबें खोली, वो आया और बल उतार लिया। देखा। और भी बड़ी घटना है जो मैं आपको नहीं सुना रहा। एक आपको सुनाई थी, जब मेरे को सुप्रीटेंडेंट ने बिना किसी रीजन, वो श्रीनगर से आया, गाड़ी से उतरा, उसको घर वालों ने कुछ सिखा दिया, मुझे पता भी नहीं, और मुझे सीधा आके मारना शुरू कर दिया। वो कच्चे में ही थे, वो शायद नहाने जा रहा था, तो किसी ने बीवी ने बात सुना दी। उसने आओ नहीं देखा, ताओ नहीं था, और मैं अकेला ही था, उनके सामने के कमरे में ही रहता था, मैं अकेला था। वो कच्चे में ही आ गए, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़, दे धड़ाधड़, और मैं पक्का हो गया। वो आधा घंटा शायद मुझे कूटते, तो अच्छा हुआ ना पहलवान को पहलवान बनाने के लिए था। अगर अब उसकी मालिश शालिश करेंगे तो पक्का हो जाए, पक्का हो गया। बनाना पड़ता है, ये काम ऊपर से चलते। मसीह को कैसे बनाए? उस टिकट से, एक टिकट, रेल की टिकट ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। और अगली सुनाऊंगा खबर, कभी अगले आगे चल के सुनाऊंगा उसकी मसीह की बड़ी खबर। और आज हर इंसान उन देशों में, कम्युनिस्ट देशों में, उस चीज की खोज हो रही है। भारत में खोज होगी तो उसके रिवर्स ठीक करने की, संत की खोज होगी, घबराना नहीं। जो सत्य है वो सामने आके रहेगा। सत्य कहां छुपता है? सत्य गुरु की पहचान ही है, वो तद रूप ही कहने का मतलब ही नहीं है